मेरा यही कहना है, निर्दोष व्यक्ति को छेड़ा ना जाए और दोषी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। अगर यूपी में कंट्रोल हो गया है तो उस फार्मूले पे चलने में क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है। योगी जी कहते हैं अपराधी की आरती नहीं उतारी जाती, तो इसमें गलत क्या कहते हैं? तो होना चाहिए, अपराधी की कोई जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय नहीं होता, अपराधी होता है समाज के लिए गलत होता। सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रकरण के बाद आज क्षत्रिय समाज के चेहरों पर नाराजगी नजर आई। लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज दिल्ली के रामलीला मैदान में नजर आया। ईपी सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, एक इतनी बड़ी हस्ती को इस तरीके से घटनाक्रम कर दिया जाता है? दुखद है, घटना दुखद है। आज 10 तारीख को दिसंबर को धर्म संसद का आयोजन यहाँ किया गया था, जिसमें 10 मांगें थीं और उसीलिए, लेकिन वो 5 दिसंबर की एक दुखद घटना हुई, उसकी वजह से इसे शोक सभा शोक श्रद्धांजलि के रूप में परिवर्तित किया गया। दुखद है, जितनी शब्द नहीं है इसके लिए जिसका द्वारा श्रद्धांजलि व्यक्त की जा सके। देश ने एक अच्छे व्यक्ति को, सामाजिक व्यक्ति को खोया है। एपी सिंह साहब, आप खुद एक लॉयर हैं, आप कैसे देखते हैं इस तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या लगातार राजस्थान में नज़र आती है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वो लगातार कानून सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सुरक्षा नहीं दे रही थी उनको, और कहीं ना कहीं जिसका डर हुआ वही काम हो गया। नहीं, घटना तो दुखद है। सरकारें अपने तरफ से तो प्रयास करती हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, कहीं तो कहीं घटना तो हुई है, राजस्थान में हुई है। सरकार तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ही, सरकार की तो जिम्मेदारी आएगी, लेकिन जांच होगी। एनआईए जांच कर रही है और एनआईए हमारी बहुत अच्छी जांच एजेंसी है और दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है। राजस्थान ने उसके साथ सहयोग किया, पंजाब और हरियाणा की टीम बनी और एनआईए की टीम ने अपराधियों को पकड़ा है, उनके साथियों को पकड़ा है। तो निश्चित तौर पर अभी जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा। मेरा यही कहना है, निर्दोष व्यक्ति को छेड़ा ना जाए और दोषी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। एपी सिंह साहब, जो लोग पकड़े गए हैं, क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप लगातार बहुत क्रिमिनल केस भी देखते हैं, आप कोर्ट में लगातार वैसे केस भी देखते हैं, आप मानते हैं कि महज ये 2 ही लोग हैं या फिर इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है? क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, उनको अगर इस तरीके से प्रकरण दिया गया, उस घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या इसके पीछे कुछ और लोगों का हाथ भी हो सकता है? क्या ये बड़ा षड्यंत्र रच के काम किया गया है? जांच का विषय है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी जांच चल रही है, जांच होने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा। एनआईए जांच करेगी, अगर कोई और हैं पर्दे के पीछे हैं तो जांच एजेंसियां हमारी पर्दे को फाड़ देती हैं और पर्दे के पीछे भी पहुंच जाती हैं, पाताल लोक में भी पहुंच जाती हैं, आकाश लोक में भी पहुंच जाती हैं और धरती लोक में तो जांच करती ही। सभी तरह से जांच करके सब कुछ सामने लाएंगी और पूरी जांच करेंगे। कई गैंगस्टर्स का इसमें नाम आ रहा है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो गोल्डी बरार हो, ऐसे लोगों का नाम आ रहा है कि उन्होंने जेल से ही इस प्रकरण को अंजाम दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो जेल से लगातार धमकियाँ मिलती हैं, जो जेल से इस तरह के प्रकरण को अंजाम दिया जाता है, आखिर इन पर रोक कैसे लग पाएगी? देखिए, अपराध खत्म होना चाहिए, अपराध ही खत्म होना चाहिए। अपराध के अंदर जो अपराध पैदा होता है वो क्यों शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, ये सारा कुछ सिस्टम बड़ी डिबेट का मामला है, ये सब भी खत्म होना चाहिए। लेकिन यही है, अभी जांच चल रही है, कौन है क्या है, ये सारा कुछ जांच करेगी और पुलिस और एनआईए बहुत अच्छी जांच एजेंसियां हैं। आप विश्वास रखिए, भारत सरकार पर विश्वास रखिए, मोदी जी की सरकार है। राजस्थान में जो भी सरकार बनेगी वो, और राजस्थान के महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय वो भी इस पर निगरानी बनाए हुए हैं, गृह मंत्रालय भी निगरानी बनाए हुए हैं। हमने एक अच्छा व्यक्ति खोया है, उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमें काम करना है। क्षत्रिय धर्म संसद आज यहाँ पर लगाई गई है। तमाम क्षत्रिय जो समाज के लोग थे या और भी लोग जो आए थे इसमें भाग लेने के लिए, उनके चेहरों पर एक नाराजगी थी। मैं मंच से सुन रहा था, मंच से आपको भी सुन रहा था और लोगों को भी मैंने सुना कि यूपी में जिस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किया गया है कि अगर किसी ने किया तो उसको सीधा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर यूपी में कंट्रोल हो गया है तो उस फार्मूले पे चलने में क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है। योगी जी कहते हैं अपराधी की आरती नहीं उतारी जाती, तो इसमें गलत क्या कहते हैं?
तो होना चाहिए। अपराधी की कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता। अपराधी होता है समाज के लिए गलत सिंह होता है। साहब, अब राजस्थान में सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगा, शपथ ग्रहण होगी। आप मानते हैं कि जिस तरीके से मांग हो रही है, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर डैमेज हो चुका था पूरी तरीके से, जेल से बैठे हुए गैंगस्टर लगातार, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे बड़ी सेलिब्रिटी हो, चाहे सुखदेव सिंह गोंगाबेडी जैसे एक बड़े अस्तित्व के व्यक्ति हों, उनको अपने टारगेट पर रखते थे। क्या आप मानते हैं कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं पिछले कई सालों से बैठे हुए, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? नहीं, सरकार बनेगी, विश्वास रखिए सरकार पे। डबल इंजन की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार में फिर धक्का देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कई बार धक्का देने की ज़रूरत पड़ती थी, अब डबल इंजन की तो खींच के ले जाएगी। भय मुक्त वातावरण बनेगा, भय मुक्त राजस्थान बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनेगा। भूख मुक्त तो खैर देश में काम हो ही रहा है, लेकिन मेन बात अभी भय की आई है। तो भय मुक्त वातावरण भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके बैठ के बनाएगी और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यूपी में गुंडा माफियाओं के लिए एक टेरर बन गए हैं, यूपी में गुंडा माफियाओं के लिए एक बोल्ड व्यक्ति बन गए हैं, आपको लगता है कि इसी तरीके से काम हो तो शायद राजस्थान में बहुत जल्दी ऐसे अपराधियों को कंट्रोल किया जा सकता है? कोई बात नहीं, उन जैसे और मुख्यमंत्री राजस्थान में भी बनाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बनाए जा सकते हैं। जब बनेंगे तो निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। और मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्रियों को भी अपने एक मुख्यमंत्री से सलाह ले लेनी चाहिए, राय ले लेनी चाहिए। उनसे सलाह लेने में क्या बात है? हम लोग आपस में सलाह करते हैं, कई जूनियर एडवोकेट हमसे पूछते हैं तो हम बताते हैं, तो मैं पूछने में क्या बात है? अगर कंट्रोल खुद एक बड़े एडवोकेट हैं, आप कैसे देखते हैं? सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है, अब उन लोगों को पकड़ा गया है, पूरा देश ने, पूरी दुनिया ने वो घटना देखी कि किस तरीके से सीसीटीवी में जो हुआ है। आप अगर मैं कानूनी पहलू से पूछूं तो क्या होगा आगे? नहीं, केस कट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर केस है, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई केस में नहीं। सीसीटीवी फुटेज है, रिकॉर्डिंग है। न्यायालय, न्यायपालिका भी काम करेगी, एनआईए भी जांच करेगी, पुलिस भी जांच करेगी। और जो लोग आगे और पीछे हैं उनके, जो पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हैं, पर्दे के साइड हैं, लेफ्ट हैं, नीचे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, कहीं हैं, यहाँ है, वहाँ है, जहाँ है, कहाँ है, तो पुलिस उनको जाँच करके निकाल लेती है। समाज में बड़ी नाराजगी है। गोगाबेडी जो हैं वो तो लगातार, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस नारों को लगाया गया, उस पट्टियों को लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि पहले क्षत्रिय से निपटना पड़ेगा जब ब्राह्मण और बनिए की बात करिएगा। क्षत्रिय तो रक्षण का काम किया है, क्षत्रिय ने व्यापार थोड़ी किया। क्षत्रिय अपनी उम्र 18 वर्ष मानता है, व्यापारी अपनी उम्र 100 वर्ष मानते हैं। तो क्षत्रियों ने तो रक्षण का काम किया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म के लोग हों, सबका रक्षण का काम क्षत्रिय कहा गया ना, रक्षण का काम। क्षत्रिय जिस गांव में होता है तो पूरा गांव संरक्षित महसूस करता है, शहर संरक्षित महसूस करता है। क्षत्रिय सदैव संरक्षण देता है, सुरक्षा देता है, रक्षण देता है। पूरी तरीके से कानून पर विश्वास है। आप खुद एक लॉयर हैं और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को कानून पर विश्वास रखना चाहिए, शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें। क्षत्रियों ने सदैव सुरक्षा दी है और ये देश क्षत्रियों का है, और क्षत्रिय अपने देश की सुरक्षा भी करें, रक्षा भी करें और सरकारें भी उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।